Krishnam Vande Jagat Gurum. I pray to the Guru of the Universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज छठे अध्याय से श्लोक नंबर 23 है। श्लोक है तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगितम स निश्चयन योक्तव्यो योग अनिर्विण चेतसा। That stage of severance from union with misery is known as yoga. This yoga should be resolutely practiced with determination, free from pessimism. दुख वियोग दुख संयोग से वियोग की अवस्था को योग रूप में जाना जाता है और इस योग का कृत संकल्प होकर दृढ़ निश्चय के साथ अविचलित मन से अविचलित चित्त से पालन किया जाना चाहिए। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको समझा रहे हैं कि दुख संयोग से जो वियोग उत्पन्न होता है उसे योग कहा जाता है। योग क्या है, इसको गीता में भगवान कृष्ण अलग अलग संदर्भ में परिभाषित करते हैं। योग सेल्फ का सुप्रीम के साथ में योग हो जाना है, मर्ज हो जाना है। कर्म की कुशलता को भी योग कहते हैं। और इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि दुख संयोग से जो वियोग उत्पन्न होता है वह वियोग भी एक प्रकार से योग है। और भगवान ये भी कह रहे हैं कि इस योग का कृत संकल्प होकर दृढ़ता के साथ निराशा से मुक्त होकर पालन किया जाना चाहिए। गीता के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान इस भौतिक जगत की दो विशेषताएं बताते हैं। पहला तो ये मायामय भौतिक जगत अस्थायी है। दिस वर्ल्ड is temporary or this world is illusion। और दूसरी विशेषता भगवान कहते हैं कि यह भौतिक जगत दुखों से परिपूर्ण है। This world is full of miseries। जो लोग ये कहते हैं कि यह बात गौतम बुद्ध ने बताई, वो ये जान ले कि यह बात गौतम बुद्ध से बहुत पहले भगवान श्री कृष्ण कह चुके हैं कि यह संसार अस्थायी है और यह संसार दुखमय है, दुख से परिपूर्ण है। इसी बात को चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार कहा है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार,
जहां कृष्ण वहां नहीं मायार अधिकार। अर्थात यह माया रूपी संसार एक अंधकार है और भगवान श्री कृष्ण का दिया गया ज्ञान और भगवान श्री कृष्ण स्वयं सूर्य के समान है, प्रकाशवान है, और जिसके चित्त में श्री कृष्ण होते हैं वहां माया का अंधकार घर नहीं कर सकता है। अर्थात जिसका चित्त भौतिक जगत में ना होकर परमपिता कृष्ण में हो, वह इस मायावी संसार से मुक्त रहता है, दुखों से मुक्त रहता है। और अगर आपको दुखों से मुक्त होना है तो आपको माया से मुक्त होना पड़ेगा, इस संसार से मुक्त होना पड़ेगा। और इस बात को भली भांति समझ लें कि संसार से मुक्त होने के लिए शरीर से मुक्त होने की आवश्यकता नहीं है। इस शरीर में रहते हुए भी यदि आपका चित्त भौतिक जगत में नहीं है और परमात्मा में है तो आप माया से मुक्त हैं। आपके लिए फिर जीवन में कोई दुख नहीं है। परंतु यदि आप इस भौतिक जगत के माया जाल में फंसे हुए हैं तो एक बात बहुत अच्छे से समझ लें कि ये माया जगत, ये भौतिक जगत आपको सदैव दुखी रखेगा। यह इसकी प्रवृत्ति है। ये बात ठीक है कि गौतम बुद्ध ने संपूर्ण संसार को ये बात बहुत स्पष्टता से समझाई, लेकिन ये बात भगवान श्री कृष्ण गौतम बुद्ध से बहुत पहले कह चुके हैं कि यह संसार अस्थायी है, यह संसार दुखों से परिपूर्ण है। यदि हम और सरल शब्दों में समझें तो कबीर का यह पद हमें जरूर सुनना चाहिए, समझना चाहिए। यह संसार कागज की पुड़िया। कबीर इस पद में संसार के अस्थायी होने को, टेम्परेरी होने को बहुत सुंदर तरीके से समझा रहे हैं। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। यह संसार झाड़ और झाकर, आग लगे बरी जाना है। यह संसार चहर की बाजी, सांझ पड़े उठ जाना है। अर्थात ये भौतिक जगत जिसमें हम रहते हैं और जिससे हम मोहित रहते हैं और जिसमें हम अपना चित्त लगाते हैं, हमारा मन लगाते हैं, हम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें कि यह संसार नाशवान है, अस्थायी है। और अगर आप इस संसार के मोह में पड़े रहोगे तो सदा दुखी रहोगे। दुख से आपका संयोग बना रहेगा। और एक बात और समझ लें, दुख संयोग से ही वियोग उत्पन्न होता है। जब दुख पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है तब व्यक्ति के अंतर मन को यह समझ में आता है कि यह संसार असार है और इस संसार में जो हम शरीरधारी हैं उनके लिए सार यही है कि हम इस संसार में आकर के जीवन का सार समझ लें। इस असार संसार के माध्यम से हम अपने जीवन का सार समझ लें और हमारे जीवन का सार है परमपिता परमात्मा। कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार। जहां कृष्ण
वहां नहीं मायार अधिकार। हमें अपने चित्त में श्री कृष्ण को बिठा लेना है। हमें अपने आप का योग श्री कृष्ण से कर लेना है। और इस श्लोक में भगवान हमें समझा रहे हैं और योग की एक और परिभाषा हमें दे रहे हैं। दुख संयोग वियोगम, अर्थात जब दुख बहुत अधिक हो जाता है, दुख अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, तो फिर हमें इस भौतिक जगत से वियोग हो जाता है। और यह वियोग हमारा परमात्मा से योग करने में सहायक बनता है। इसीलिए इस श्लोक में दुख संयोग को भी भगवान ने योग का एक रूप माना है। और हमें कृत संकल्प होकर अपने चित्त को बिना विचलित हुए, अविचलित मन से, अविचलित चित्त से हम इस योग का अभ्यास करें और अपने आप को अपने परमात्मा के समक्ष समर्पित कर दें। तो निश्चित रूप से हम भौतिक जगत के दुखों से स्वयं को मुक्त कर पाएंगे। और इस बात को बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। इस बात को हम समझ लें, आज जिन व्यक्तियों को और जिन वस्तुओं को और जिन भौतिक सुख सुविधाओं को पाकर हम प्रफुल्लित हैं, सुखी हैं, घमंड करते हैं, तो हम इस बात को समझ लें, इस सत्य को हम समझ लें कि हमारे आसपास का ये भौतिक जगत, हमारे आसपास के सुख सुविधा की वस्तुएं और हमारे आसपास के लोग सब नश्वर हैं, नाशवान हैं, अस्थायी है। और जब हम ये समझ लेंगे तो इस दुख संयोग से जो वियोग उत्पन्न होगा, वह वियोग भी योग का एक रूप है। और जिसका दृढ़ता से कृत संकल्प होकर अविचलित मन से पालन करने से हम माया से मुक्त हो सकते हैं। हम सांसारिक यातनाओं से, सांसारिक पीड़ाओं से और सांसारिक दुखों से मुक्त हो सकते हैं। जय श्री कृष्ण।